गाइस, जब हम हिंदी साहित्य को कुछ बारे में और पढ़ते हैं तो छाया युद्ध 1918 से 1936 ईस्वी। छाया के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेखमाला प्रकाशित कराया। सुधा छायावाद विरोधी पत्रिका थी, वही जागरण छायावाद समर्थक पत्रिका थी। छायावाद की परिभाषाएं विभिन्न कवियों द्वारा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द को 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। महादेवी वर्मा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उनका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अनियोक्ति पद्धति कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या भी कहा है। आलोचकों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त, इला चंद्र जोशी व अन्य विद्वान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद, माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद के 4 स्तंभ काल क्रमानुसार हैं। जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। छायावाद के बृहत्तरी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न है। ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, विष्णु सुमित्रानंद पंत, महेश निराला। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को सांस्कृतिक नव जागरण से संबंध माना है। गाइस, आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।